उमा शंकर सिंह हैं हमारे साथ। उमा, जिस शहर में आप मौजूद हैं वहां के अस्पताल में भी आप गए थे, वहां की रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, क्या है वहां हालात? जी देखिए, यहाँ पे बड़ी तादाद में घायल जो हैं वो उनका इलाज जो है वो चल रहा है। दो अस्पताल दक्षिणी इलाके में है इजराइल के, जिसमें कि एक जहाँ हम गए थे बजलीन हॉस्पिटल, और दूसरा शोक है जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। जो हमें बताया गया यहाँ पर कि घायलों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि बहुतों को यहाँ से तेल अवीब और दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। अब जबकि यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्परेटिवली शांति है, कल रात को बहुत ज़्यादा जो रॉकेट अटैक हमने नहीं देखे, क्योंकि जहां हम ठहरे हैं वो बिल्कुल गाजा पट्टी के करीब है। यहां से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है गाजा पट्टी। तो जो रॉकेट के हमले होते हैं वो सीधे इस तरफ को आते हैं, लेकिन रात को अमूमन जो है पहले के मुकाबले जो है वो शांति रही। हालांकि कल दिन में काफ़ी डिस्टर्ब था ये इलाका, बहुत ज़्यादा रॉकेट अटैक हो रहे थे और बहुत ज़्यादा जो हवाई सायरन है वो बज रहे थे। अब जो स्थिति है वो ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बड़ी धमकी दी है और ये कहा है कि पीढ़ियां याद रखेंगी, इस तरह का जवाब दिया जाएगा, तो इसकी तैयारी जो है वो चल रही है। और किस तरीके का ये हमला होगा इसका सिर्फ अभी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कल भी एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई। हालांकि उसको जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे उनको मौके पर ही मार दिया गया, लेकिन जो हमास की तरफ से जो अभी भी जो हमले की कोशिश है वो की जा रही है और इजराइल जो है वो जवाबी कार्रवाई में जुटा हुआ है। हालांकि बहुत सारे ठिकानों पर हमले हुए हैं गाजा पट्टी में और सैकड़ों की जान भी वहां पर गई है, लेकिन जिस तादाद में यहाँ तकरीबन 700 के आसपास जो मौत का आंकड़ा है वो तकरीबन अब 900 पहुंच गया है। इतनी बड़ी तादाद में जो मौत हुई है इजराइल में, इजराइल जो है उसका बदला लेने जा रहा है। और खुद जो एक बयान जारी किया उसमें सीधे तौर पे उन्होंने कहा है नेतन्याहू ने कि जिस तरीके से टॉर्चर किया गया मारने के पहले, मारते वक्त, वो जो है वो IS जैसा जो मॉड्यूल है वो है और इस तरह के कृत्य को माफ नहीं किया जा सकता। तो एक बड़े हमले की जो एक आशंका है इजराइल की तरफ से वो बरकरार है, और लेकिन ये देखना है कि किस रूप में और कब शुरू होता है। 3 लाख जो रिजर्व फोर्स है उनको भी तैयार रहने को कहा गया है। इसके अलावा जो उत्तरी सीमा है लेबनान से लगने वाली, वहां पर भी टैंक के मूवमेंट्स काफी देखे गए हैं। वहां पे जो सिविलियंस हैं इजराइल के इलाके में, उनको वहां से घर खाली करने को कहा गया है कि जाहिर सी बात है कि जब वहां पर हमला होगा, उधर से भी रिटेलिएशन होगा तो सिविलियंस की जान को खतरा हो सकता है। तो धीरे धीरे जो इजराइल है वो अपनी तैयारी कर रहा है ताकि एक मैसिव अटैक जो है वो गाजा पट्टी पर किया जा सके। शारिक, मैं यहाँ पर अभी हम प्रधानमंत्री नेतन्याहू का वो बयान दिखा रहे थे जिसमें वो ये कह रहे थे कि अभी भी कुछ आतंकी हैं जो उनके देश में मौजूद हैं और खतरा बना हुआ है। ये अब तक एलिमिनेट क्यों नहीं हो पाए? जी देखिए, 7 से 8 जगहों की बात कल से ही की जा रही है जहां पे जो आतंकवादी हैं उन्होंने वो होल्ड अप किया हुआ है छोटा सा इलाका, या हो सकता है कुछ घरों में वो बैठे हुए हों। क्लियर करा पाना जो है वो मुश्किल हुआ है और ये जो IDF है उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा लंबा वक्त लग रहा है आतंकवादियों को इजराइल की ज़मीन से हटाने में, उनको एलिमिनेट करने में। देखिए, ये इस तरह का हमला था जैसा कि कल विदेश मंत्री ने भी इजराइल के, उन्होंने एक इंटरनेशनल प्रेस ब्रीफिंग की जूम के जरिए, दुनिया भर के जो पत्रकार हैं वो जुड़े थे। उसमें उन्होंने कहा कि जो रॉकेट का जो अटैक हुआ उसके बाद जो बंकर बने हुए हैं उसमें जब लोग जाकर उन्होंने शरण ली, वहां पे अपने आप को छिपाया, उसके बाद जो मोटरसाइकिल से जो आतंकी आए हुए थे उन्होंने उन बंकर्स को टारगेट किया, वहां जाकर लोगों को मारा। तो ये बताने की वो कोशिश कर रहे थे कि किस संगठित तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, किस एक योजना के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया। तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं अभी भी जहां पर कि जो आतंकवादी हैं वो मौजूद हैं। ये एक हॉस्टेज की भी बात कही गई एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे, लेकिन कितने लोगों को हॉस्टेज बनाए हुए हैं, वहां पे कितने आतंकी मौजूद हैं, इस तरह की जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भी एक की गई है कल, हालांकि पूरी तरह से चाक चौबंद। अब जो इजराइल जो शुरुआती गलती की थी कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, उनको इंटेलिजेंस नहीं मिला और इतना बड़ा जो है हमला हो गया, उसके बाद से जो इजराइल है पूरी तरह से सतर्क है और ज़्यादा अटैक न कर पाए और ज़्यादा इजरायली सैनिकों को और इजरायली जो नागरिक हैं उनको निशाना न बना पाए। इस बाबत तो काफ़ी वो अब सतर्क है, लेकिन देखना यह है कि जो ये इलाके हैं जहां पे अभी भी आतंकवादी कुछ मौजूद होने की बात खुद इजराइल की तरफ से कही जा रही है, उसको कब क्लियर कराया जाता है। शारिक, उमा,
जो लड़ाई चल रही है, ये भी खबर है कि सैकड़ों की तादाद में बंधक बनाकर गाजा लेके गए हैं जो इजरायलियों को, हमास के आतंकी। तो ये कितना बड़ा हर्डल है इजराइल के लिए कि अपने लोगों को बचाकर वहां से निकालना और हमास को वहां निस्तेनाबूद करना। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। तादाद कई बार 100 बताई गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तादाद 100 से कहीं ज़्यादा हो सकती है। कुछ आधिकारिक तौर पे पुष्टि जो है वो नहीं की गई है कि किस तादाद में वहाँ पर हैं। एक जानकारी ये आई कि कतर की मध्यस्थता में उन बंधकों को छुड़ाने की कोशिश हो रही है और बदले में उधर से शर्त ये रखा गया है कि जो 36 इजरायली माफ़ कीजिएगा जो फिलिस्तीनी नागरिक इजराइल की जेलों में बंद हैं उनको छोड़ा जाए। लेकिन ये निगोसिएशन कहाँ तक पहुँचा है इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका भी कोशिश में लगा हुआ है कि बंधकों को छोड़ दिया जाए। जो गाजा पट्टी में ले जाकर बंधक बनाए गए हैं उनको एक और धमकी दी है इजराइल की तरफ से, दी गई है कि जो भी जान माल का नुकसान होगा बंधकों का, उसका खामियाजा हमास को और गाजा पट्टी को भुगतना पड़ेगा। तो ये धमकी तो जरूर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी ये जानकारी सामने आई कि वो जो है एक एक करके बंधकों को मारना शुरू करेगा अगर गाजा पट्टी पे हमला न रोका गया तो ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है और उन बंधकों की जान तो खतरे में है ही। निगोसिएशंस पर्दे के पीछे जो चल रही है, देखना है कि क्या उसका नतीजा निकलकर सामने आ पाता है। शुक्रिया उमा, इस पूरे जो हालात हैं उस पर आपका रोशनी डालने के लिए। शुक्रिया।